अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह की सोच में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल आपने अशरफ। इतना सोच के क्यों बोला? मैं कुछ और बोलने लगा था, मैं नज़म बोलने लगा था आज आपको गजल की जगह, लेकिन आज मैंने गजल फिर बोल दिया। आप सबको जुमा मुबारक भी, गुड मॉर्निंग भी। और इस्लामाबाद और पिंडी का जो वेदर है वो बहुत ही सुहाना हो चुका है, रोमांटिक हो चुका है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और आज इस्लामाबाद पिंडी के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है और पहली दफा रावलपिंडी इस्लामाबाद के शायकीन रावलपिंडी में इफ्तिदाई तकरीब देखेंगे, जिसमें इब्रारुल हक, अली जफर, आबदा परवीन और बड़े बड़े फनकार आपके सामने परफॉर्म भी करेंगे। और फिर इफ्तिदाई मैच है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। सो इस मैच के ऊपर तो आप बात करेंगे, लेकिन जो मेरे पास आज एक बहुत बड़ी खबर ये है, गजल के आईपीएल को हमने आते साथ ही डरा दिया और आईपीएल को पीछे छोड़ने के लिए पीएसएल इस वक्त स्टैट्स का सहारा और टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। और आपको इस दफा पीएसएल में ऐसी टेक्नोलॉजी नजर आएगी जो इससे पहले गजल आपने आईपीएल में भी नहीं देखी होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट और इसी वजह से एग्जैक्टली अचीवमेंट भी है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि आईपीएल में ऑलरेडी इंडियन मीडिया बात कर रहा है कि पीएसएल तो बहुत छोटी लीग है, आईपीएल के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी ने उनको डरा दिया। डेरिल मिचेल जैसे प्लेयर यहाँ पे आ चुके, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर यहाँ पे आ चुके, सुपरस्टार्स भी मौजूद हैं। हमने आईपीएल को इस दफा तगड़ा मुकाबला देना है। अनफॉर्चुनेटली जो हाइप नहीं बनी पीएसएल की वो इस वजह से कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगी कि पहले ही हफ्ते में हर शहर में इस दफा डेरिल मिचेल के, डेविड वार्नर के छक्कों की गूंज होगी। एग्जैक्टली और जैसे कि कहा जा रहा है कि सूफी म्यूजिक आर्टिस्ट होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और फिर जो कवरेज का निजाम है वो बहुत जबरदस्त होगा। ये आज रात को हम देखेंगे क्योंकि इफ्तिताही तकरीब भी है, जबरदस्त इंतजाम भी मुकम्मल है। कल हसनैन वहां पर मौजूद भी थे, वहां से आप कर भी आए और आज भी जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने अच्छी अच्छी खबरें तो बताई है हसनैन, लेकिन मौसम की सूरत हाल कुछ बेहतर ऐसी बातें नहीं करते गजल। लेकिन मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो सच्ची खबर दे रही हूँ ना। सच्ची बातें देखिए 39% है ना, तो 39% है। अगर ये होती 50% से अबव तो मैं कहता कि शाम को कुछ, लेकिन आपको पता है 2 दिन से रात को ही मौसम खराब हो रहा है, आंधी तेज आती है, हवाएं चलती हैं और फिर बारिश होती है। तो इस वजह से मैंने कहा खबरदार कर दूं, क्योंकि शायकीन बहुत पुरजोश है, लेकिन ये है कि अगर नहीं होती तो लोग एंजॉय भी करेंगे। आपको खबरदार कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश नहीं होने वाली। तेज हवाएं चलेंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अली जफर के गाने होंगे, इब्रारुल हक के गाने होंगे और उन गानों की वजह से आप देखेंगे कि ये तमाम तर चीजें दूर चली जाएंगी और जो स्टेडियम का एनवायरनमेंट होगा ना वो भी गर्मा गर्म होगा, तो बारिश दूर चली जाएगी। कि जब आंधी होगी और साथ म्यूजिक भी चल रहा होगा तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से आपने आईपीएल की बात की, जिस तरह से हमने उसको मात दी, रात को किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम मजीद उनको हैरान कुन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और अब सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं कराची। सबसे धमाकेदार खबर, धमाकेदार खबर देंगे क्योंकि कल भी हमने कराची से आपको खबर दी थी, खुशखबरी दी थी, जिसमें हमने आपको कहा था कि शायद बिजली जो है वो सस्ती होने जा रही है, वहां पर लोगों को, सार्फिन को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन एक और अच्छी खबर कराची से ये है कि कराची के डीए क्रैक क्लब में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान के दिलों को खुशी से भर दिया। आलमी अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में हमारे नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तरकी को 2-3 से शिकस्त दे दी है और एक लम्हे में पूरी कौम का सर उन्होंने फख्र से बुलंद कर दिया है। ये उनकी इंडिविजुअली आप कहेंगे कामयाबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। रोशनी की अलामत है पाकिस्तान के लिए, जहां स्क्वैश का खेल दोबारा अपने सुनहरी दौर की तरफ बढ़ रहा था। जब नूर जमान फाइनल के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में भी खुशी थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मेहनत मैंने की है मुझे उसका फल मिला है। और ये वो लम्हा है जब पूरी कौम ने महसूस किया कि नूर जमान की जीत सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक पैगाम था कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो कामयाबी की राह आपकी हमवार हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। नूर जमान ने एक बार फिर स्क्वैश की दुनिया में पाकिस्तान की वापसी करवाई और ये एक शानदार अलामत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में होने वाली आलमी अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब ने एक नया मोड़ लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में स्क्वैश का सुनहरी दौर वापस आया और हमारी पहली तरजीह इस इवेंट में यही थी और ये इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि स्क्वैश में एक नया दौर स्टार्ट हो चुका है। और ये इवेंट ना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए एक कामयाबी का संग मील था, बल्कि ये स्क्वैश के
आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के एक नए अज़्म की अक्कासी भी करता है। और ये इस वजह से भी अक्कासी करता है कि हमारे यहाँ जहांगीर खान, जांशेर खान और इस तरह के बहुत ऐसे नाम हैं जो 30-30 साल तक अनबीटन रहे। सो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेनी कंग्रेचुलेशन जी। आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और अब आपको मैं खबर देता हूं बैंकॉक से, जहां पे किस तरह से सड़कों पे सफाई करने वाली खातून रातों रात एक्टर बन गई और मॉडल बन गई। मेहरबान हो जाए ना तो फिर बहुत कुछ मिल जाता है। किस्मत मेहरबान होती है तो आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं, रातों रात आप मॉडल भी बन जाते हैं और अदाकार भी बन जाते हैं। बैंकॉक की सड़कों पर सफाई करने वाली 28 साल खातून जिनका नाम निपाजित है और जिन्हें मेन नाम से जाना जाता है, एक दिन रूसी फोटोग्राफर उनकी नज़र उन पे पड़ी। उसने उनकी एक तस्वीर और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट की और वो फौरन वायरल हो गई। और इस वीडियो ने मैन की जिंदगी बदल दी और मकामी मीडिया और मॉडलिंग एजेंसीज ने उनसे रब्ता किया। बाद अज़ां थाई मेकअप आर्टिस्ट नॉन चैट ने इन्हें अपने कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए मॉडलिंग पेशकश की और आज मैन अपनी खाकरोब की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग को अपना पेशा बना चुकी हैं। एग्जैक्टली कितना सडन चेंज था उनकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड टर्न था जिस तरह से उनके साथ ये हुआ कि जिंदगी ने एक दिन में अचानक पलटा खा लिया। और जो फोटोग्राफर था उसको नहीं पता था, उसने तो अचानक अपने उसके लिए ली होगी कि चलो मैं वायरल हो जाता हूँ इस तरह की पिक्चर लेके। लेकिन वायरल कौन हो गया? एक सफाई करती हुई खातून, और रातों रात वो मॉडल भी बन गई है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अब देखते हैं कि आगे जब बढ़ेंगी ये कुछ और कारनामे करेंगी तो फिर इनकी लाइफ में क्या इनको मुबारकबाद हो। आप भी आगे बढ़िए। एग्जैक्टली। अब मैं भी आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ के आपको खबर देती हूँ। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है मेरे पास। किस रिलेटेड है जी? एक मैं आपको आइसलैंड लिए चलूंगी जहां पर साइंसदानों की जानिब से एक आप ये कहें कि अनप्रेसिडेंटेड जो है वो एक डिस्कवरी की गई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे शायद। लेकिन हमने 3 दिन पहले बता दिया था। हाँ, बताया था बिल्कुल, लेकिन हमने मतलब वैसे तवक्को नहीं की थी कि ऐसे हो भी जाएगा। तो अब हो कुछ इस तरह गया है कि जो साइंसदान हैं उन्होंने एक डिस्कवरी की है। मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इसके साथ साथ उन्होंने फॉसिल्स यानी कि पुरानी हड्डियों का भी इस्तेमाल करके डायनासोर का DNA रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है। अब हमें जगह जगह डायनासोर नजर आएंगे जो कि खत्म हो चुके थे, हमें नजर ही नहीं आए थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का साइंसदानों ने इस्तेमाल किया और ये तहकीक गुज़श्ता 7 सालों से खुफिया रखी गई थी साइंसदानों की जानिब से। लेकिन अब एक अंदरूनी ज़राए ने इस चीज़ की भी तस्दीक कर दी है। टीम ये दावा कर रही है कि उन्होंने पहले कामयाब डायनासोर के DNA को जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है और ये तवक्को की जा रही है 2026 से शुरू होने से पहले जो है वो डायनासोर का बच्चा निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अब गजल जो कि आप डायनासोर की क्या कहते थे मुजस्समे देखती थी, अब आप जाके हकीकत में असल में डायनासोर देखेंगी और उसको एंजॉय करेंगी आप भी और वो तमाम लोग जो डायनासोर को पसंद करते हैं और उन्होंने डिफरेंट मूवीज में डायनासोर को देखा है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और उसके बाद एक आपको शेखुपुरा हम लिए चलेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी पहली मुकामी तैयार करदा AI मुतारिफ करवा ली है जो मुकामी ज़रूरियात को पूरा करेगी, जिसका मकसद पाकिस्तानियों की मखसूस ज़रूरियात को समझना और उनके मुताबिक काम करना है। आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी की अलामत इसको समझा जा रहा है। और AI की दुनिया में पाकिस्तान ने अब ChatGPT के साथ मुकाबला करने की सलाहियत भी हासिल कर ली है और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में ये आम संग मिल मिला है। आप ChatGPT के साथ साथ DeepSeek के साथ साथ पाकिस्तान की ये AI ऐप भी आपके पास होगी और आपके मसलों का हल आपको फौरन बताएगी। एग्जैक्टली। और इसका नाम मैं भी आपको बता दूं कि जहानत AI इसका नाम है जो पाकिस्तान ने डेवलप की है लोकली तौर पर, बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये हो गया है और अब ये GPT का मुकाबला करेगी ChatGPT का। सो पाकिस्तान के लिए एक बिग अचीवमेंट है। ऐसा ही है। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल स्टोरीज तो हमने आपको बता दी जो इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। आगे बढ़कर आपको खबर देंगे हम शेखुपुरा से। शेखुपुरा में हुआ कुछ यूं के अफसोसनाक खबर। हाँ, अफसोसनाक खबर है। एक गांव नवाखो में पेश आया ये वाकया जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। एक नौजवान जो कारोबार करता था, मजदूरी करता था, बारबेक्यू कर रहा था एक होटल पर, हुआ कुछ यूं कि जब थोड़ा सा खाना लेट हो गया हसनैन, तो खाना देर के आने की वजह से कुछ लोगों ने एतराज किया और बात यहाँ तक पहुंच गई कि लड़ाई झगड़े तक चली गई। बिल्कुल ऐसे है गजल। ये जो अंदोनाक वाकया है इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।